हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जो दुनिया के अंदर इतनी उथल पुथल हुई पड़ी है उससे आप भी परेशान होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिन बढ़ाए थे कि हम यहाँ पर जो है ईरान के ऊपर या एनर्जी प्लांट्स पे उनके हमला नहीं करेंगे। अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पर 10 दिन और उन्होंने बढ़ा दिए हैं, यानी कि 6 अप्रैल तक वो एनर्जी प्लांट्स पे उनके हमला नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हमारी बातचीत चल रही है और यहाँ पर हम पॉजिटिव वे में उसको देख रहे हैं। आप सबको पता है जो हालात हो चुके हैं क्रूड ऑयल या दुनिया के अंदर जो इस टाइम पे एनर्जी क्राइसिस हो रखे हैं, कहीं ना कहीं भैया रास्ता तो निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर है। और इसीलिए शायद अब यहाँ पर बातचीत की बात होने लगी है। हालांकि उनका ये कहना है, ईरानियन ने बोला था कि यहाँ पर इस चीज़ के लिए 10 दिन के लिए और आगे बढ़ाया जाए। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि भैया हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आप हम पे हमला ना करो, एनर्जी प्लांट पे हमला ना करो। तो कहने का मतलब है कोई भी क्लियर बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। ये पहले हम पिछले 2 बार में देख चुके हैं। यहाँ पर जब ये शुरू हुआ था मामला, उससे पहले जिनेवा में बात चल रही थी, उसके बाद में एकदम से क्या किया आपको पता ही है। साथ के साथ डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे यहाँ पर अपना मिलिट्री का जमावड़ा और बढ़ा रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर 10,000 ट्रूप और लाने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं यार बहुत जो है मार्केट कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ तो आप शांति की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन में आ रहे हो कि यार कभी भी कुछ भी करते देखने को मिल सकते हो। तो इसकी वजह से मार्केट जो है बड़ी कंफ्यूजन के अंदर है। और ख़ासकर यहाँ पर यूएसए की मार्केट के अंदर कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। $1 ट्रिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गया। और अगर इस वॉर को कंसीडर करते हैं, जब से ये शुरू हुई है तब से अगर कैलकुलेट करते हो, 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से उनकी वाइप आउट हो गया। ये तो सिर्फ यूएसए की मार्केट। और ग्लोबल मार्केट का अंदाज़ा लगाओगे तो 8 से 10 ट्रिलियन गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन सबको इंक्लूड करते हो तो कैलकुलेशन वहाँ तक पहुँच जाती है। कंपेयर करने के लिए आपको बता दूँ, इंडिया की जो जीडीपी या इकॉनमी बोली जाती है 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर, तो समझ लो हमसे दुगना के आसपास का यहाँ पर मार्केट से वाइप आउट हो गया। तो कितना इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। और आपको पता ही है कि ऑयल के क्राइसिस की वजह से ग्लोबली हालात यहाँ पर क्या हो रखे हैं। फिलीपींस जैसी कंट्री ने तो ऑयल को लेके यहाँ पर क्राइसिस घोषित कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई पेट्रोल पंप बंद होते देखने को मिल रहे हैं। तो सारी दुनिया के अंदर एक पैनिक तो है और उसका प्रेशर यहाँ पे ट्रंप पे देखने को मिलता है। और शायद इसीलिए अब ट्रंप भी यहाँ पर बातचीत की टेबल पे हैं और रास्ते ढूंढ रहे हैं कि यार इस मैटर को ख़त्म किया जाए। आगे पूरा डिटेल में समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट कल क्रैश करते देखने को मिली, गोल्ड सिल्वर क्रैश करता देखने को मिला, बिटकॉइन कंपैरेटिवली उतना यहाँ पर नहीं नीचे गिरता देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि हाँ यार अभी बिटकॉइन अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है स्ट्रांगली होल्ड करने की, जो कि अच्छा सिग्नल है। अब यहाँ पर अगर शांति हो गई ना, तो मुझे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर मौका मिले, अगर मार्केट के अंदर और बड़ा क्रैश होता है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर देते हैं, तो उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत। क्योंकि यहाँ पर 2-3 लेवल हैं जिनके ऊपर अगर आए तो कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिटकॉइन यहाँ दिखा रहा है। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करूंगा, बिटकॉइन के बारे में बात करूंगा, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, वेल्स क्या कर रही हैं, ईटीएफ्स क्या कर रहे हैं, सब बताने समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। क्योंकि ऐसे हालात हैं इस टाइम पे, कोई लाइक करना पसंद नहीं करता, कोई सपोर्ट करना पसंद नहीं करता, लेकिन हम लगातार आपके साथ में यहाँ बने हुए हैं और कॉन्टेंट शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा भी मोटिवेशन बना के रखो, सपोर्ट लगातार करते रहो। क्योंकि यार कल की वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें एक इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और वैसा कुछ देखने को मिला ना। लेकिन जब आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो हम कैसे एफर्ट्स लगा पाएंगे, कैसे और रिसर्च करेंगे जब मन ही नहीं करेगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइक्स और सपोर्ट हमें, और जो आप शेयर करते हो वो मोटिवेट करते हैं यार हम भी लगातार कंटेंट बनाएं। आपकी रिक्वेस्ट पे हमने शॉर्ट्स भी बनानी शुरू कर दी थी, कई लोग बोल रहे शॉर्ट वीडियो बनाया करो, शॉर्ट वीडियो बनाया करो। तो ये सारी एफर्ट्स हम डाल रहे हैं। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं, भैया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके हो क्या रहा है, और अगर ईरान के ऊपर अमेरिका यहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि आर्मी लेके चढ़ जाता है तो भैया क्या इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो एक्चुअल में देखें तो गोल्ड, सिल्वर और दूसरी चीज़ों से कंपेयर करते हैं तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस हो रखे हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन सेफ हेवन एसेट की तरह यहाँ पर बिटकॉइन को लिया जा रहा है, खासकर ईरान के अंदर देखते हैं। हालांकि यूएसए की मार्केट के अंदर कल सेलिंग देखने को मिली, उसका प्रेशर अभी बिटकॉइन के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्रिप्टो मार्केट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जितना बड़ा क्रैश यूएसए की मार्केट के अंदर हुआ है, कंपेयर करें तो बिटकॉइन उतना खास नहीं टूटता देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल है। ईरान के अंदर जो क्राइसिस हुए पड़े हैं इस टाइम पे, वहाँ पे भी प्रायोरिटी या लोग जो हैं गोल्ड को के बदले बिटकॉइन को, या बिटकॉइन के वॉल्यूम के अंदर जो इम्पैक्ट दिखता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है जो ग्लोबल क्राइसिस हैं उसके अंदर अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग एसेट बन के निकल के आ रहा है। तो हमें सारी चीज़ें जो है इग्नोर नहीं करनी है और हमें सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। लेकिन आपको पता है जब मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं और यहाँ पे मैन्युपुलेटर्स फिर उसका खेल करने की कोशिश करेंगे, तो अगर इमीडिएटली, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं 60,000 पे आया हमने मिस कर दिया, तो ये लेवल्स हैं 2-3 जिनको आपने देखना है। सबसे पहले अगर टेक्निकली यहाँ पे देखता हूँ तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट ये कह लीजिए 68 से 70,000 डॉलर की एक सपोर्ट यहाँ मिल रही है। और वो क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे 50 और 21 डे मूविंग एवरेज है। अब यहाँ इसके ऊपर होवर कर रहा है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर टेंशन हो सकती है। हो सकता है 63-65,000 डॉलर ये एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। एक एंट्री पॉइंट 55 से 60,000 डॉलर के आसपास हो सकता है। तो ये 2 लेवल हैं जिन पे अगर आए तो मौके की तरह लीजिएगा। इसको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ लगती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि जैसे ही हालात सुधरेंगे तो दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा उछाल, बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऑलरेडी लड़ाई से पहले ही बिटकॉइन इतना गिर चुका था कि अब उसमें ज़्यादा गुंजाइश तो बची नहीं है। लेकिन जब हालात सही होंगे तो ये भी एकदम से बड़ा अच्छा बाउंस बैक करता देखने को मिल सकता है। और हिस्टोरिकली भी देखते हो तो वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा मिलता है। वो कैसे मिलता है? अगर आप मिड टर्म इलेक्शन, क्योंकि इस साल मिड टर्म इलेक्शन है यूएसए के अंदर, उसका इम्पैक्ट जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिलता है। अगर इलेक्शन के बाद में बिटकॉइन 80 से 90% की उछाल लगाता है, उससे पहले थोड़ा प्रेशर के अंदर रहता है, तो ये साल में आप कह लीजिए काफ़ी वॉलेटाइल बिटकॉइन होता देखने को मिल सकता है। साथ के साथ ईटीएफ की भी इतनी सेलिंग नहीं है। हाँ, पिछले एक हफ्ते के अंदर लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन जो पहले 5-5, 6-6 हज़ार बिटकॉइन वो सेल कर रहे थे, अब यहाँ पर बाइंग ज़्यादा दिखती है। और साथ के साथ में जो ऑनलाइन डाटा है वो तो छुपा नहीं सकता ना भैया क्या चल रहा है। 10 से 10,000 बिटकॉइन के वॉलेट्स को अगर देखते हो तो पिछले एक महीने के अंदर 60,000 से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पे एक्यूमुलेट किए हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप होल्ड करके बैठे हो सकता है थोड़े टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो तो वो आपको निराश नहीं करेंगी, ऐसा हमें पर्सनली लगता है। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये सारी सिचुएशन आपको बिटकॉइन को लेके तो क्लियर हो रही होगी। लेकिन ये मैटर सब कुछ घूम फिर के आता है कि जो इस टाइम पे ग्लोबल सिचुएशन हुई पड़ी है, ऑयल क्राइसिस हुए पड़े हैं, और अगर ट्रंप यहाँ पर ईरान पे कुछ कर देते हैं, क्योंकि ट्रंप की जो अभी अपडेट निकल के आई है वो निकल के आई है कि हाँ पहले 5 दिन हम हमला नहीं करेंगे। आज वो डेट ख़त्म हो रही थी, अब 10 दिन और बढ़ा दिया। उनका कहना है ईरान की रिक्वेस्ट पे किया है, ईरान मना कर रहा है कि भैया हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है। तो दोनों में से कोई झुक भी नहीं रहे हैं और दोनों में से कोई यार डायरेक्टली बोल भी नहीं रहे हैं। तो कंफ्यूजन मार्केट के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी है, और क्रूड का प्राइस ऑलरेडी $100 के ऊपर ब्रेंट अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ भी होता देखने को मिल सकता है। अगर शांति की बात यहाँ नहीं हुई तो क्या होता देखने को मिल सकता है, एक बड़ा सवाल है। और इसके लिए डाउट और क्लियर जो है, डाउट और होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूएसए लगातार अपने मिलिट्री ट्रूप्स
जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं, यहाँ ज़मीन पे उतारने की बात करते हैं, वो यहाँ पर बढ़ाता देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट के अंदर और हड़कंप मचता देखने को मिल सकता है, या ईरान और एग्रेसिव होता देखने को मिल सकता है। और ईरान की स्टेटमेंट तो ये भी निकल के आ रही है कि हाँ यार, हम तो वेट ही कर रहे हैं, हमारे 10 लाख लोग ऑलरेडी इसी चीज़ के लिए तैयार हैं कि कब भैया ये आएँ और हम यहाँ पर इनके साथ में इनका सामना करें। तो दोनों के अंदर आप कह लीजिए मीडिएटर्स कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, डायरेक्टली कोई बोल नहीं रहा है। ट्रम्प कह रहे हैं हमने ईरान पे ऑलरेडी कर सब कुछ जो है कंट्रोल कर लिया है, फिर कभी कुछ और कहते हैं। यहाँ पे शॉक तो मैं तब रह गया कि वाइट हाउस के जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है या एक्स हैंडल है, उसके ऊपर पता है क्या देखने को मिल रहा है भैया, क्रिप्टिक डाइसिंग जो है इमेजेस देखने को मिल रही हैं। अब ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? साथ के साथ में वीडियोस आ रही हैं ब्लैक एंड वाइट के अंदर, और यहाँ पे चुप की इमोजी बनी आ रही है। तो ये मतलब हम आम आदमी के तो भैया समझ से बाहर है कि इस टाइम पे ओवरऑल यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन ये जो मैसेजेस जा रहे हैं, और साथ के साथ में ईरान भी जो है बाकायदा लोकेशन के साथ में यहाँ पे जो कर रहा है, वो भैया और बड़ा शॉकिंग है कि अगर ईरान पे अमेरिका ने कुछ किया तो ईरान भी यूएई, दुबई, अबू धाबी, इनकी कोस्ट लाइन पे अटैक करेगा, यहाँ पे उनको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, बहरीन को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। यार अगर ये इस लेवल पे पहुँच गया, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ उसी तक रहेगा? 20% अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक है, और ये अमेरिका खुलाने में जो है इस टाइम पे अभी तक उसको खुला नहीं पाया है। तो समझ लीजिए खुला नहीं पाया, जो भी बोलना है। तो उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर क्या हड़कंप है वो आपको पता ही है। ऑयल क्राइसिस की बात करते हैं, इतनी मारामारी होने लगी है, सबको पता ही है। हालांकि ईरान ने सेफ पैसेज की बात करी है, और ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी निकल के आई है कि भैया इंडिया के लिए ये सब ओपन है। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने की है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं, थाईलैंड में भी किल्लत होने लगी है, साथ के साथ में फिलीपींस ने तो इमरजेंसी ऑयल क्राइसिस को लेकर घोषित कर दिया, और कंट्रीज़ भी ऐसा करते देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेंशन बन रही है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में जेन्युइन है, और हमें भी थोड़ा समझदारी दिखाना चाहिए। रिकवरी आज नहीं होगी तो देर सवेर में होगी, लेकिन यहाँ पर ये मत भूलिएगा, अगर कुछ बड़ा कांड हो जाता है तो वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। और जो लेवल मैं आपको इस टाइम पे बता रहा हूँ, अगर वहाँ आए तो एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा आप समझ के चलिएगा। साथ के साथ में अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ तो इथेरियम के अंदर भी वही सेम सिचुएशन बिटकॉइन जैसी है। 200 जो 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है $2000 पे, अगर यहाँ से नीचे गिरता है $1700-1800 एक अच्छी सपोर्ट मिलती है। तो ये लेवल्स हैं। सेम ही चीज़ सोलाना अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, तो फिर ये $2400-2500 पे तो इसको तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 50 मंथ मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिलती है। सेम ही चीज़ सोलाना के साथ में, अगर $70-75 पे आए तो अपॉर्चुनिटी है, $60 पे आए अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन्स अगर टॉप यूज्ड केस कॉइन पर्टिकुलरली लेके बैठे हुए, RW के नरेटिव के, खास करके AI के नरेटिव के, वो तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। लेकिन हर कोई नरेटिव शायद अब ना चलता देखने को मिले। क्यों? क्योंकि पहले आप देखो NFT का नरेटिव चला था पिछले 2021 में, वो फेल हो गया। उस टाइम तो हाइप बनी। उससे पहले मीम कॉइन की बात करते हैं, उसके बाद अभी जो है रिसेंटली क्या निकल के आया था, प्राइवेसी कॉइन्स पे फिर सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने जो है कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब उनकी भी हालत थोड़ी ख़राब होते देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो नरेटिव स्ट्रांगली फ्यूचरिस्टिक होते हैं और जिनकी टीम एक्टिव है, भैया उन्हीं के अंदर फोकस करना है। सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लगातार बिटकॉइन पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारा भी फोकस बिटकॉइन और इथेरियम से ज़्यादा इधर उधर होना नहीं चाहिए। लेकिन हम जिस हिसाब से बताते हैं आपको लगातार कि यार यहाँ पर हमने फोकस किस चीज़ पे रखना है, हमने फोकस रखना है कि यार जो दूसरे एसेट्स हैं उनसे क्या बेटर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो कहीं ना कहीं जिस लेवल पे बिटकॉइन और इथेरियम है, लगता है कि अगर 10-20% और गिरावट के लिए तैयार हो तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको निराश नहीं करना चाहिए। बाकी पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। और मुझे लगता है कि यार जैसे हम लगातार आपको अप टू डेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। आप में से कई लोगों के बहुत कॉमन सवाल थे, 2-3 मैं वो ले लेता हूँ। और उसमें से एक था, क्या ऑल्ट कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करेगी?
देखो यार, अगर आप सोच रहे हो कि वो 5-5 10-10 गुना हो जाएंगी, शायद वैसा कुछ ना हो, लेकिन हाँ, जो अच्छे कॉइन्स हैं वो देर सवेर में आपको रिकवर करते देखने को मिलेंगे। खासकर बिटकॉइन और इथेरियम की बात करता हूँ। यहाँ पर क्या, और जो कहते हैं ना 2026 में बुल रन आता देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखते हो, कंपेयर करते हैं, तो बिटकॉइन अपने बॉटम के बहुत पास है, या बॉटम उसका लग चुका है। क्योंकि अगर आप देखते हो 4-5 महीने जब बिटकॉइन का पीक हुआ था अक्टूबर में, हिस्टोरिकली 4-5 महीनों के अंदर वो अपना बॉटम बनाता है। अगर बॉटम हो गया है तो यहाँ पर हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि जब भी ऐसा होता है उसके 12 महीने के अंदर बिटकॉइन जो है अच्छा खासा 80 से 90% की उछाल भी लगाता है। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं, लेकिन वही बात है कि इस सिचुएशन के अंदर अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन अगर एंट्री के लिए सोच रहे हो, क्या कितना भी लुक्रेटिव लगे रेट, तो अगर हमारी रेंज में आए तो यहाँ घुसने की कोशिश करो, नहीं तो भैया शांति से बैठो, सबसे बेटर यही ऑप्शन है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद करते हैं जल्दी से हालात सुधरें, और जिस हिसाब से वार पलटवार चल रहा है, यहाँ पर हालात अच्छे लग नहीं रहे हैं। तो पर्सनली भी अपनी तैयारी करके रखो, और जो फाइनेंशियली हो रहा है उसके लिए भी हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।